7 दिसंबर 2024 सर्दियों की वो ठंडी सुबह थी। सूरज अभी उगा भी नहीं था और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। मैंने जंगल रिवाइव की गर्म जैकेट पहनी, कैमरा बैग उठाया और धीरे धीरे अपनी कार की ओर चल पड़ा। आज मेरी जिन्ना जोन की मॉर्निंग सफारी थी और मैं निकल पड़ा पूरी एक्साइटमेंट के साथ। अभी सुबह के 5:30 बजे थे। अंधेरा तो था ही, लेकिन इस अंधेरे में एक नई उम्मीद की किरण भी थी। धीरे धीरे अब सुबह होने लगी और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। काफ़ी ठंड थी, तभी मैंने अपनी कार से मेन सफारी गेट तक जाने का फैसला लिया। आप जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ कई बार बारिशों के टाइम गाड़ियाँ पानी में बह जाती हैं। फाइनली मैं ढेला गेट पहुँच गया, जहाँ से मेरे को अंदर जाना है आज जिन्ना सफारी के लिए। ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ हमारी जिप्सी का परमिट और हमारी वेरिफिकेशन चेक होगी, जिसके बाद ही हमको अंदर जाने दिया जाएगा। और फाइनली मेरी सफारी शुरू हुई और एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। ये जो और जिप्सियाँ हैं, इनमें से कुछ या ढेला जोन की होंगी या जिन्ना जोन की। सफारी में जितना जल्दी आप आ सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि आपको जंगल की हलचल का सबसे पहले पता चल सके और टाइगर्स के फ्रेश पग मार्क्स का भी आइडिया लग सके। यहाँ कई बार हाथी पूरा रास्ता रोक देते हैं और मेरे साथ कई बार ऐसा हो भी चुका है। और हमारे साथ आज के नेचुरलिस्ट ने भी यही बोला। इस जंगल में मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ और जैसा मैंने अपनी कुछ वीडियो में कहा, जंगल में हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। जिन्ना जोन जाने के लिए आपको ढेला जोन से होकर ही जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ढेला जोन के अंदर जंगल में चले जाएं। उसके लिए आपको ढेला जोन का परमिट लेना होगा। यह है ढेला जोन का खूबसूरत ग्रासलैंड और आज दोपहर की सफारी मेरी ढेला जोन की ही है। तो अगली वीडियो जल्दी डालूंगा ताकि आप देख सकें। और आप मेरी वीडियो रॉ जंगल ब्यूटी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं। वो भी ढेला जोन की ही मेरी पुरानी वीडियो है। आगे कुछ जिप्सियाँ खड़ी नज़र आईं, तो हमने भी रुकने का प्लान बनाया। यहाँ हमको एक अलार्म कॉल सुनाई दी, जिसका मतलब जब आप जंगल में होते हैं तो वहाँ हर जानवर बहुत सतर्क रहता है। जैसे ही कोई शिकारी जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ आसपास आता है तो बाकी जानवर खतरे को महसूस कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा और आगे जाने का फैसला लिया, क्योंकि वहाँ हमको थोड़ी और हलचल नज़र आई। जैसा मैंने बताया, अलार्म कॉल सबसे ज़्यादा सही सांबर डियर या लंगूर की होती है, क्योंकि वो अपने शिकारी को देखकर आवाज़ निकालते हैं। यहाँ आसपास कोई शिकारी या तो टाइगर या लेपर्ड है। वैसे ही इलाका यहाँ के फेमस मेल टाइगर का है और हो सकता है वो यहीं हो। थोड़ी दूर और भी जिप्सी खड़ी थी। इसका मतलब हमको जो अलार्म कॉल सुनाई दी वो सही थी। तभी हमारी नज़र सांबर डियर पर पड़ी, जो काफ़ी दूर थे, और अब हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि शिकारी शायद यहीं कहीं हैं। अब आप भी एक्चुअल आवाज़ को सुनिए। एक और सांबर आया, 4 हो गए, उसके पीछे भी है। बड़ा अलर्ट हो रहे सांबर। पहले सांबर अंदर जाना चाह रहे थे, फिर घूम के वापस बाहर आ गए। मुर्गे नीचे बोल रहे हैं, बाघ ये बैठे हैं ना, पहले तो कहीं मालूम सांबर के ऊपर आ गए। अभी अगर टाइगर थोड़ी देर में अभी धूप आएगी ना, धूप में एक्टिविटी होगी। और था सांबर है, मेल भी आया। हाँ, ये डियर नीचे आ गए भाग के, फिर यहाँ आ गए भाग के। सांबर फिर बाहर आ गया, फिर सब नीचे आ रहे हैं। टाइगर है कहीं आसपास में? शिकारी तो आसपास था ही, लेकिन ज़्यादा अलार्म कॉल नहीं हुई, तो हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया ताकि जिन्ना जोन जा सके। और हम थोड़ा आगे चल पड़े जिन्ना जोन की ओर। थोड़ा आगे आकर हम दोबारा रुक गए ताकि यहाँ मोर, सियार और डियर के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सके। कई बार लोग सोचते हैं डियर का दिखना कितना आसान है, लेकिन एज अ वाइल्ड लाइफ लवर ये जीव भी कहाँ दिखते हैं दुनिया की भाग दौड़ में। अब हम फाइनली निकल पड़े जिन्ना जोन की ओर।
सुबह सुबह माहौल तो पूरा बन गया था, लेकिन ये जंगल है जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं। और ये उगता हुआ सूरज, ठंडी हवा और हर तरफ चिड़ियों की आवाज़, क्या ही बात है। ये है जिन्ना जोन का गेट, जहाँ आज का हमारा परमिट है। और अब हमारा परमिट चेक होगा और उसके बाद जिन्ना जोन की सफारी की शुरुआत होगी। कॉर्बेट का ये जोन पूरे साल खुला रहता है, जैसे कि बिजरानी जोन, डिकाला जोन बारिशों के मौसम में बंद रहते हैं, लेकिन ये जोन उनसे अलग है क्योंकि जिन्ना जोन में सफारी के लिए जो रास्ते हैं वो ज़्यादातर फ्लैट हैं, जिसका मतलब समतल हैं। अब हम जिन्ना जोन के कोर एरिया में आ गए और हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ थोड़ी देर रुका जाए और जंगल की आवाज़ को सुना जाए ताकि थोड़ा अंदाज़ा लग सके। यहाँ थोड़ा पानी बह रहा था, वहीं मेरी नज़र एक कॉमन किंगफिशर बर्ड पर पड़ी जो कि मछली को अपने मुंह में दबाकर एक लकड़ी में मार रहा था ताकि वो मछली को मार सके। इससे मछली को निकलना आसान हो जाता है। यही तो जंगल है जहाँ हर एक जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। तभी हमको दूर कहीं एक अलार्म कॉल सुनाई दी और हम थोड़ी देर और रुके रहे। जंगल जितना शांत हो उतना ही चांस बढ़ जाता है टाइगर को ढूंढने का, क्योंकि आप हर एक छोटी आवाज़ को सुन सकते हैं और उस जगह आराम से मूव हो सकते हैं। अब अलार्म कॉल सुनने के बाद हमने आगे बढ़ने का प्लान बनाया और हो सकता है हम वहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन उसके लिए अलार्म कॉल भी लगातार होनी चाहिए। बहुत बार तो लगातार अलार्म कॉल के बाद भी टाइगर नज़र नहीं आता। यहाँ दो अलग अलग रास्ते हैं और ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि सारी जिप्सी एक ही तरफ ना जाएं। तभी थोड़ा आगे जाकर हमारी नज़र टाइगर पगमार्क पर पड़ी। जंगल में यही तो मज़ा है, ये जैसे चोर और पुलिस का खेल लगता है और आपको इन क्लू से शिकारी तक पहुंचना है। अब आगे आकर शिकारी की तलाश और तेज़ कर दी हमने। वैसे तो यहाँ हाथियों के पैर के निशान हैं, हो सकता है कल शाम या सुबह यहाँ से गए हों। हम यहाँ जंगल की आवाज़ को सुन रहे हैं, शायद कुछ पता चल सके और आप भी मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में महसूस करिए कि आप भी यहाँ हैं। अब हमने यहाँ से चलने का फैसला लिया। हर थोड़ी दूर में रुकना एक एक्सपीरियंस को ही दर्शाता है कि जब भी थोड़ी सी अलग आवाज़ सुनाई दे तो उसके अकॉर्डिंग न्यू प्लान बनाना। अगर आप देखें तो जंगल के हम बहुत ही कम एरिया में घूमते हैं और एक टाइगर की टेरिटरी काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको ढूंढने के लिए प्लानिंग, एक्सपीरियंस और सबसे ज़रूरी जंगल की आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये एक फीमेल टाइगर्स का एरिया है। वैसे तो यहाँ मेल टाइगर भी हैं, लेकिन वो जल्दी नज़र नहीं आते। आप खुद ही देखिए हर थोड़ी देर में जंगल कितना बदल रहा है। अब आप भी मेरे साथ महसूस करिए जंगल की आवाज़। जब भी मेरी किसी से कॉर्बेट या जंगल की बात होती है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं यहाँ टाइगर्स नहीं हैं। उसका रीज़न यही है कि ये ज़ू नहीं है। जंगल मेरे लिए तो एक हाइड एंड सीक का खेल है, जिसमें शिकारी को ढूंढना है और उसको आपसे बचना है। ये इतना बड़ा जंगल है कि अभी तक हमारा एक राउंड भी पूरा नहीं हुआ और अभी काफ़ी अंदर और जाना है।
अब आगे जाकर हमको दोबारा पग मार्क्स मिले। इसका मतलब हम जैसा सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन टाइग्रेस बार बार मिस हो रही। यहाँ से टाइग्रेस दूसरी तरफ क्रॉस कर गई और अब हम उसका अंदाज़ा लगा रहे। यहाँ हम थोड़ी देर और रुके ताकि कुछ पता चल सके। ये जंगल है, यहाँ सिर्फ एनिमल्स की चलती है। अब दोबारा आगे चलने का प्लान बनाया और थोड़ा आगे जाकर हम ऐसी जगह आ गए जहाँ एक तरफ उत्तराखंड का कॉर्बेट और लेफ़्ट साइड में उत्तर प्रदेश का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आता है। और टाइगर को क्या पता यूपी और उत्तराखंड, वो तो सिर्फ जंगल को समझता है। अब हमको काफ़ी देर बाद एक जीप आती नज़र आई और आपस में हमने एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दी। पीछे को बस कॉल का नहीं है। आगे तुम दूर दिखाता है टाइगर है, वो दिखा हमारे आगे कहाँ पे हमारे के अंदर आता है सिमल के पेड़ आगे। यहाँ कुछ नहीं तो बढ़िया दिखा, रोड क्रॉस हो गई, हमारे आगे थी गाड़ी और हमें ही नहीं दिख पाया। जैसा आपने सुना, दूसरी जीप की आगे वाली जीप को टाइगर दिखा, लेकिन इनको नहीं। यही तो जंगल का हाइड एंड सीक गेम है। आगे आकर और जीप्स खड़ी नजर आईं तो दोबारा एक उम्मीद सी जगी। हर तरफ से शांति थी, जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। अब हम जंगल के थोड़ा और अंदर की ओर जाने लगे। वैसे ज़्यादातर सफारी में यहाँ लोग नहीं आते, और उसका रीज़न ये भी है कि आपको कितना इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में। यहाँ बहुत ही घना जंगल है आगे की तरफ। वाली जो टाइगर है ना, उसका इलाका है, 4 नंबर पे आ जाती है। यहाँ तो एक मेल भी घूमता है यहाँ। हमारे गाइड ने बताया ये जगह कई टाइगर्स की टेरिटरी है। कुछ दिन पहले यहाँ एक लेपर्ड भी नज़र आया था। वैसे तो उसके दिखने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जहाँ टाइगर्स होते हैं वहाँ लेपर्ड बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल से नज़र आते हैं। अब फाइनली बहुत ही तेज़ अलार्म कॉल सुनाई दी, और आप भी इसको अच्छे से सुन सकते हैं। ये एक बार्किंग डियर की आवाज़ थी और वो लगातार बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है। हम यहाँ अकेले थे। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। आप भी सुनिए इस अलार्म कॉल को मेरे साथ। मैंने हर तरफ देखने की कोशिश करी और ऐसे में लगता है पता नहीं कहाँ से शिकारी निकल कर आ जाए। एकदम सन्नाटा और सिर्फ अलार्म कॉल। वाओ! अब कुछ पक्षी भी तेज तेज बोलने लगे। इसका मतलब यह 100% टाइगर है, लेकिन वो कहीं अंदर बैठा हुआ है। आप भी बहुत ध्यान से सुनिए और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद यहाँ से चलने का फ़ैसला लिया। अब हम जा रहे हैं वो 4 नंबर टाइगर्स का कोर एरिया है, जहाँ वो अक्सर नज़र आती हैं।
हमारे पीछे कुछ बाइक आई। ये लोग यहाँ फॉरेस्ट में काम करते हैं। सच में हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। कब कहाँ से अटैक हो जाए कुछ नहीं पता। ये सारा 4 नंबर टाइगर्स का इलाका है। इसका नाम 4 नंबर इसलिए रखा गया क्योंकि इसके शरीर में 4 नंबर जैसा निशान बना हुआ है। आप खुद ही देखिए जंगल में टाइगर्स को ढूंढना कितना मुश्किल है, और वो भी तब जब मेरे को इस जंगल का आइडिया है और यहाँ के बारे में थोड़ा पता भी है। ये सूखा बरसाती नाला है। जब बारिश होती है तो यहाँ पानी का बहुत तेज़ फ्लो होता है और ये रास्ते भी बंद। हम हर एक जगह को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कई बार टाइगर यहीं कोने में लेटे होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते अगर आपने नहीं ध्यान से देखा तो। अब हम फिर से चल पड़े इस उम्मीद से कहीं 4 नंबर टाइगर सामने से ना जाए। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द डालूंगा और देखते हैं 4 नंबर टाइगर्स नज़र आती है कि नहीं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्चुअल सफारी अच्छी लगी हो और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।